तो ये प्ले फेयर साइफर मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर अगर आपको जैसे आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी। तो इसके अंदर अगर आपको मालूम है आपके पास जो रूल्स हैं, अगर कोई रेक्टेंगल में हो या किसी कॉलम में हो आपके पास जो पेयर है, या आपके पास किसी रो में हो, लेकिन अब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो दोनों लेटर होते हैं आपके डायग्राफ में, या आपके जो दो लेटर्स का जो ब्लॉक होता है वो दोनों लेटर्स अगर सेम हो, जैसे मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें कि आपके पास जो है फर्ज करें कि आपके पास जो आपके पास जो पेयर है उसमें जो दोनों लेटर है वो के हैं, ठीक है ना। तो अब दोनों लेटर अगर आपके पेयर में सेम हो तो अब इनमें से ये कोई भी रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप के को इसके अंदर इस ग्रिड के अंदर सर्च करेंगे तो आपको पता है कि ये तो एक ही लेटर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अब ये रो में है या कॉलम में या रेक्टेंगल में, तो कोई भी रूल इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। तो अगर इस तरह हो कि आप जो ब्लॉक ऑफ टू लेटर्स बना रहे हो उसमें अगर दोनों लेटर्स सेम हो, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनको सेपरेट करने के लिए उनके बीच में जो है एक्स को जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर हम पेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो पेयरिंग में याद रखें कि अगर कोई एक सिंगल लेटर आपके पास है तो उसमें जो मिसिंग लेटर आप यूज करते हैं वो भी आपके पास क्या होता है, एक्स ही होता है। और इसके अलावा एक्स आप कब यूज करते हैं, जब आपके दो लेटर का जो ब्लॉक है उसमें दोनों लेटर आपके पास सेम हो, तो उनको भी सेपरेट करने के लिए आप जो है एक्स यूज करते हैं। फिर उसके बाद आप देख लेते हैं आपकी जो पेयरिंग है वो पॉसिबल है या नहीं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें मैं ये लेता हूँ फूल, ठीक है ना। तो पहले तो आप ऐसा करें, आप दो दो लेटर के अगर आप ब्लॉक्स बनाएंगे तो आपके पास ब्लॉक्स कौन कौन से बने, एक तो आपके पास एफ ओ बनेगा और एक आपके पास ओ एल बनेगा। तो अब इसमें कोई ऐसा आपके पास दो लेटर का ब्लॉक नहीं है जिसमें दोनों लेटर सेम हो, तो फिर इसमें आपको एक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ओस जो है वो सेपरेट ब्लॉक में आ रहे हैं। लेकिन अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जो है फर्ज करें ये ब्रूल है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको दो दो लेटर्स के पेयर में अगर आप सेपरेट करेंगे तो एक आपके पास जो पहला ब्लॉक बनेगा वो बी आर बनेगा, दूसरा ब्लॉक आपके पास ओ एल बनेगा, और जो तीसरा आपके पास ब्लॉक बनेगा उसमें एक ही सिंगल लेटर होगा। लेकिन अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको दो सेम लेटर्स का ब्लॉक मिल रहा है, इस ब्लॉक में दोनों ओ है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो आपका ओरिजिनल आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट होगा उसमें इन दोनों लेटर्स के दरमियान आप एक्स को जो है प्लेस कर देंगे। फिर आप दोबारा जो है इसकी पेयरिंग करेंगे, दोबारा इसके ब्लॉक बनाएंगे। अब दोबारा ब्लॉक बनाएंगे तो कौन कौन से आपके पास बनेंगे, आपके पास जैसे बी आर बनेगा, फिर आपके पास जो है ओ एक्स बनेगा, फिर आपके पास ओ एल बनेगा। तो इसके अंदर फिर जो है ये आपके पास तीन ब्लॉक्स बन जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर फर्ज करें कि आपके पास यहाँ पे फिर आपको कोई मिसिंग लेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फर्ज करें आपके पास ये होता बी आर डबल ओ, ठीक है ना, तो इसके पेयर आप किस तरह बनाएंगे, इसमें एक पेयर तो बी आर बनेगा, एक आपके पास डबल ओ वाला बन जाएगा। तो अब ये जो डबल ओ वाला पेयर बन रहा है तो इसमें दोनों आपके पास लेटर सेम है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इनके बीच में एक्स जो है वो प्लेस कर देंगे। अब आप जो है पेयरिंग करेंगे ब्लॉक्स की, तो एक आपके पास क्या होगा, बी आर बनेगा पेयर आपके पास, ए आपके पास जो है ओ एक्स बनेगा, और जो आपके पास तीसरा ब्लॉक होगा उसमें सिर्फ एक ही लेटर होगा। तो फिर इसके अंदर मिसिंग लेटर के लिए आप दोबारा एक्स यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे जैसे फर्ज करें कि अब जैसे ये फूल है, हम इसकी जो है इनसाइफरिंग करते हैं, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं दो पेयर आपके कौन कौन से बनेंगे, एक तो आपके पास एफ ओ बनेगा और एक आपके पास ओ एल बनेगा, और इसमें कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसमें दोनों लेटर सेम हो। तो अब हम इसके इंक्रिप्शन कर लेंगे। अब हम एफ ओ को सर्च करेंगे, इसके अंदर जो मैंने प्ले फेयर कीवर्ड्स यूज किया था वो आपके पास क्या था, वो ग्रेविटी था, ठीक है ना, ग्रेविटी फॉल्स। तो ये फिल करने का तरीका आपको पता है। अब इसके अंदर आप जो है दो पेयर आपके पास बन रहे हैं, ओ एफ ओ और ओ एल। तो आप इनको इसके अंदर सर्च करें एफ ओ, तो एफ ओ आपके पास जो है एफ और ओ, तो इसकी इंक्रिप्शन क्या होगी, एफ एल से रिप्लेस होगा, और जो ओ जो है आपके पास वो एन से रिप्लेस होगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एल एन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दूसरा जो आपके पास पेयर है वो ओ एल है, तो एफ ओ का तो आपके पास एल एन आ गया। अब ओ एल के लिए
जब आप OL को इसमें तलाश करेंगे तो आप देखेंगे OL एक कॉलम में आ रहा है, तो जब एक कॉलम में होते हैं तो लेटर जो उसके बिलो लेटर है उससे रिप्लेस होता है, तो पहले O है, O रिप्लेस होगा X से, एक्स ई। और L जो है वो रिप्लेस होगा E से, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास इसकी हो गई। अब अगर फर्ज करें आपके पास ये है, अगर आपके पास ब्रूक है, अगर आप इसके इंक्रिप्शन करते हैं, यही हम कीवर्ड ले लेते हैं, तो अब देखिए इसके अंदर दो पेयर कौन कौन से आपके पास, एक BR है और एक OO है, ठीक है ना, और एक जो लास्ट में होगा सिंगल K होगा। अब क्योंकि इसके अंदर जो OO है वो एक ही ब्लॉक में आ रहा है, तो आप इसके बीच में X को प्लेस कर दें। अब आप दोबारा इसकी जो है ब्लॉक बनाए, दो दो लेटर के, BR बन गया, OX बन गया और OK बन गया, ठीक है ना, BR OX और OK। तो अब इसके अंदर जो है आपके पास BR, अगर आप इसके अंदर करें BR, तो ये किससे रिप्लेस होगा, CG से, ये CG हो गया। OX इसके अंदर ले, OX तो O रिप्लेस होगा X से और X रिप्लेस होगा V से, तो ये XV हो गया। और जो OK है आपके पास, इसको अगर आप सर्च करेंगे OK आपके पास ये एक ही रो में है, तो एक रो में हो तो जो राइट हैंड साइड पे लेटर होता है उससे रिप्लेस होता है, OP से होगा और KM से होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा आपके पास। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो अब जैसे अब बताएं मुझे आप कोई आप मुझे बताएं कोई प्लेन टेक्स्ट बताएं जिसको हम इनक्रिप्ट करें, ऐसा कोई प्लेन टेक्स्ट बताएं जिसमें कुछ लेटर साथ हो, सेम लेटर जो है वो एक साथ हो। ऑल फैटी कैट्स। ऑल फैटी, ऑल फैटी कैट्स, ये कह रहे हैं आप। अच्छा, अब इसके अंदर देख लें आप, अब जैसे आप ब्लॉक बनाएंगे दो दो लेटर के, तो AL और ये LF, तो ये दोनों L क्योंकि सेपरेट होंगे तो फिर इसमें एक्सपुट करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आगे आ जाए, दो T है आपके पास, एक ब्लॉक हो गया AL, एक हो गया LF, एक हो गया AT, एक हो गया TY, एक हो गया CA और एक हो गया TS। जो दोनों T हैं ये भी सेपरेट ब्लॉक में, तो इसके अंदर कोई एक्सपुट करने की जो है आपको जो है वो जरूरत नहीं है। तो AL का आपके पास क्या होगा, AL ये रहा, तो ये हो जाएगा VF। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो AL का हो गया VF। फिर उसके बाद LF है, LF का LF, ये आपके पास क्या हो गया, SL, ये SL हो गया, LS से रिप्लेस हो गया एक ही कॉलम में, FL से रिप्लेस हो गया, ये SL हो गया। फिर आपके पास क्या है, AT, अब AT ये हो गया GF, तो ये आ गया GF। फिर TY अगर आप देखें TY, तो ये Y से होगा, YF से होगा, तो ये YF, ये YF हो गया, सही है। तो इसमें तो ये आप समझ गए। अब जैसे कोई और अगर फर्ज करें इसके अंदर ये होता आपके पास, फर्ज करें कि ये आपके पास होता कि बॉल्स आर वाइट, फर्ज करें। तो अब इसमें अगर आप ग्रुप जो ब्लॉक बनाए जो दो दो लेटर के, तो ये BA और LL, अब ये देख रहे हैं जो दोनों LL है ये आपके पास एक ही ब्लॉक में आ जाएंगे। सेम लेटर वाला अगर ब्लॉक, आप ब्लॉक के अंदर दोनों लेटर सेम है, तो फिर आप उनके दरमियान X को जो है प्लेस कर दें। फिर आप ग्रुपिंग करके देखें, तो ये आपके पास BA है, ये आपके पास LX है, फिर ये आपके पास LS है, फिर आपके पास AR है, फिर ये EW है, फिर HI और T है, तो ये आपके ब्लॉक्स बन जाएंगे। तो अब इसके अगर आप इंक्रिप्शन कर लें, तो अब जैसे A है आपके पास, तो BA B और A, तो ये हो जाएगा AG। फिर उसके बाद जो है LX है, L और X, ये एक ही कॉलम में है, तो LE से रिप्लेस होगा XV से, EV हो जाएगा, सही है ना। तो बाकी देख लें LS जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, ST, क्योंकि ये की रो में है। S जो है रैप अराउंड होगा तो वो T पर मैप होगा, LS पर होगा, तो ये ST आपके पास, ये ST आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है आपके पास क्या, AR, तो AR जो आप ऐसे जा रहे हैं, तो A राइट हैंड साइड पे लेटर V से रिप्लेस होगा V, और R राइट हैंड साइड पे लेटर A से रिप्लेस होगा, इस तरह बाकी है। तो समझ गए आप ये रूल के कब जो है X जो है वो आपको यूज करना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ना ये बात, सही है। तो यहाँ पे फिर अब ये प्ले फेयर साइफर आपको बताइए, ये सब्स्टिट्यूशन साइफर होता है, और ये एक्चुअली मल्टी पोली अल्फाबेटिक या मल्टी लेटर जो है साइफर होता है, क्योंकि इसके अंदर हम जो है दो लेटर का जो ब्लॉक होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं। तो अब आ जाइए, अब उसके बाद अब जो आगे मैंने आपको बताया था दो टाइप्स के आपके पास जो जनरल साइफर्स, दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन आपको बताई थी, कुछ सिमेट्रिक बताई, सिमेट्रिक साइफर्स में इंक्रिप्शन की डिक्रिप्शन की सेम होती है, और एसिमेट्रिक साइफर में ऐसा नहीं होता, उसमें इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की डिफरेंट होती है। फिर और जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूशन साइफर है आपके पास। सब्स्टिट्यूशन साइफर में हम जो प्लेन टेक्स्ट में लेटर होते हैं उनको हम दूसरे लेटर से सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं। अब और जो इसके अलावा ट्रांसपोजिशन साइफर होते हैं, ट्रांसपोजिशन साइफर में हम लेटर्स को लेटर्स से सब्स्टिट्यूट नहीं करते, बल्कि लेटर्स की जो अरेंजमेंट होती है वो चेंज कर देते हैं।
और फिर उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया जो सब्स्टिट्यूशन साइफर है वो भी दो टाइप्स के हैं, मोनो अल्फाबेटिक साइफर हैं आपके पास। तो ये ऐसे सब्स्टिट्यूशन साइफर हैं जिनमें आप एक लेटर को, एक सिंगल लेटर को एक सिंगल लेटर से रिप्लेस करते हैं, जबकि जो अगर आप दो लेटर के एक ब्लॉक ऑफ लेटर्स को आप रिप्लेस करेंगे तो वो आपके पास डिफरेंट होंगे, वो आपके पास मल्टी लेटर साइफर्स होंगे या पोली अल्फाबेटिक साइफर्स होंगे, ठीक है, या ब्लॉक साइफर्स होंगे आपके पास। तो अब अजय, अब इसके बाद हम ये आपने कुछ, अब मैं कुछ ट्रांसपोजिशन साइफर्स आपको बताता हूँ। आपने ये कुछ सब्स्टिट्यूशन साइफर तो पढ़े। तो ये ट्रांसपोजिशन साइफर में जो है हम जैसे जनरली हम जो इसके अंदर पढ़ते हैं, एक आपके पास जो है पहला इस किटली आपके पास साइफर है, ये ट्रांसपोजिशन साइफर है आपके पास। और इसके अलावा जो आपके पास है वो रेल फेंस साइफर है आपके पास, ये भी जो है एक ट्रांसपोजिशन साइफर है। ट्रांसपोजिशन साइफर में जस्ट जो लेटर्स होते हैं उनकी हम जो लेटर्स की अरेंजमेंट होती है, यानी वो डिफरेंट कर देते हैं, यानी उनको एक नए तरीके से हम परम्यूट करते हैं। तो अब इसके अंदर अब जैसे जो पहला आपके पास जो साइफर अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर, वो जैसे आपको मैं बताता हूँ स्किटली जो साइफर है वो किस तरह बनाते हैं हम। ठीक है, इसका इसका जो प्रोनाउंस इसका जो, बल्कि इसके अंदर ए भी आता है, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है स्किटली, ये स्काई टेल नहीं है, स्किटली है आपके पास, इटालियन से मिलता जुलता वर्ड है। तो इसके अंदर हम जो है हम क्या करते हैं, तो ये बहुत ही ओल्ड आपके पास साइफर है। इसको ये समझ लीजिए जो ओल्डेस्ट हमारे पास जो साइफर है वो ये तकरीबन उनमें से एक, ये 2500 ईयर्स ओल्ड है आपके पास। इसको जो एनिशिएंट ग्रीक्स थे आपके पास वो यूज करते थे अपनी जंगी मुहिमात के दौरान, मिलिट्री, ये ओल्डेस्ट मिलिट्री साइफर है आपके पास। तो ये जो ग्रीक्स थे, या ग्रीक में एक बहुत मशहूर शहर था स्पार्टा, इसके जो लोग थे वो लड़ाई में बहुत माहिर थे। तो वो स्पार्टन्स, या तो वो अक्सर जो ग्रीक्स की फौजों में स्पार्टन्स होते थे, तो ये जो एनिशियन ग्रीक्स और स्पार्टन है वो उसको यूज करते थे। तो इसमें क्या तरीकेकार होता है, इसमें ये तरीकेकार होता है कि इसमें जो है आप कोई रॉड जो है वो आप यूज करते हैं। तो अब जैसे ये आपके पास चले इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें ठीक है, तो इसमें नजर आ रही है ना स्क्रीन आपके पास। तो इसमें जैसे आपको ये जो रॉड है ये आप यूज कर रहे हैं, ये आपके पास कोई रॉड है, तो ये जैसे आपके पास कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की कोई रॉड है, इसको आप यूज कर रहे हैं। और ये आपके पास पीस ऑफ पेपर है, ये आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया। अब ये पीस ऑफ पेपर जो आप इसके ऊपर लपेट देंगे इस तरीके से कि ये ओवरलैप ना करे, इस तरीके से पीस ऑफ पेपर को मैं इसके ऊपर लपेट देता हूँ। तो अब ये पीस ऑफ पेपर को लपेटने के बाद यहाँ पे कोई जो भी मैसेज मेरे पास होगा वो मैं इसके ऊपर लिख दूंगा पीस ऑफ पेपर के ऊपर। जैसे मैं लिखता हूँ CO कम टू, ठीक है, ये मैसेज मैंने लिख दिया। फिर जब इस पीस ऑफ पेपर को जब मैं अनरोल कर लूंगा, इस रॉड के ऊपर से उतार लूंगा, तो ये जो लेटर्स होंगे ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट में मेरे सामने होंगे, यानी जंबल टुगेदर होंगे। ये ट्रांसपोजिशन हो जाएगी इन लेटर की। जैसे C इधर है आपके पास, E इधर है आपके पास, T इधर है आपके पास। तो इस तरीके से ये अनइंटेलिजिबल होगा, हम समझ नहीं सकेंगे इसमें क्या मैसेज है। तो अब ये जो पीस ऑफ रॉड है, अब ये जिसको मैंने भेजनी होगी, जब उसके पास ये पीस ऑफ रॉड पहुंचेगी तो उसके पास भी जो है इसके अंदर जो की है ना वो इस रॉड का डायमीटर है। तो हम पहले से तय कर लेंगे हम किस डायमीटर वाली रॉड यूज कर रहे हैं। तो जब ये पीस ऑफ पेपर जो है ये मेरे कमांडर के पास जाएगा, उसके पास इसी साइज का एक रॉड होगी, तो वो उस रॉड के ऊपर इसको जस्ट पेपर को जो है वो इस तरीके से लैप जो है चढ़ाकर ये इस तरीके से जो है मैसेज जो है उसको वो पढ़ लेगा, ठीक है ना। तो जैसे मिसाल के तौर पे
सर इस साइफर में सिर्फ वर्ड्स लिखे जाते हैं, अल्फाबेट लिखे जाते हैं, या पूरे पूरे वर्ड्स भी आ सकते हैं? इसके अंदर ये देखे ना, ये जैसे मैंने लिखा, ये जो पेपर आपके पास इसके ऊपर मैंने लिपेटा है ना, तो अब इसके ऊपर मैंने जो है अल्फाबेट्स की मदद से अपना मैसेज लिख दिया, जैसे COME, कम टू द ग्राउंड, ठीक है ना। तो अब ये तो पूरे पूरे मैसेज हैं, लेकिन जब मैं इसको अनरोल करूंगा ना, तो ये जो भी आपके पास मैसेज के वर्ड होंगे, ये क्या होंगे, ये जंबल टुगेदर हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, यानी इनकी जो है ट्रांसपोजिशन हो जाएगी, एक डिफरेंट अरेंजमेंट मुझे मिलेगी, तो ये मेरे समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब मैं ये लेटर्स को इस तरीके से जो है मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ। अब इसको दोबारा अगर मैं इस रॉड के ऊपर जो लपेट लूंगा, तो ये फिर दोबारा एक अरेंजमेंट में आ जाएंगे लेटर, और इसको मैं फिर पढ़ लूंगा। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है ये? जी सर, आ रही है। अब जैसे ये दिखाया इसमें, जैसे ये रॉड है आपके पास, ये पीस ऑफ पेपर है, अब इसके ऊपर ये मैसेज है, हमें नहीं पता ये मैसेज क्या है। अब ये इसने मैसेज को लिया, और ठीक है, इसको लपेट दिया। आप देखें ये पढ़ रहा है, इसको क्या, ये इजी, सही। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो जी सर। ये जो इस तरीके से काम करता है। तो पहले जो ग्रीक्स थे या स्पार्टन्स थे, तो वो अपनी जंगों के दौरान जो है कम्युनिकेट करने के लिए जो है ये यूज करते थे, स्केटेली साइफर यूज करते थे। ये ओल्डेस्ट मिलिट्री साइफर है। तो उसमें ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर ये जो रॉड आप यूज कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर की क्या है, इसके अंदर की इस रॉड का डायमीटर है। अब ये मतलब आप मुख्तलिफ छोटे साइज का, बड़े साइज का, जिस साइज का भी आप रॉड लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो आप पहले से तय कर लेंगे। तो ये जो डायमीटर है जो रॉड की, ये जो है आपके पास इसकी की है। तो अब इसमें जरूरी नहीं कि आप जो रॉड यूज करें उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर हो। मतलब आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं, जो रॉड है उस का क्रॉस सेक्शन जो है वो जो है रेक्टेंगल हो या ट्राइंगुलर शेप में हो, ठीक है ना। या आपके पास जो है वो जैसे हेक्सागोनल शेप में आपके पास रॉड हो। तो मतलब इसका क्रॉस सेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ये भी अगर जैसे आप सर्कुलर शेप में लेते हैं ना, तो और मुश्किल करने के लिए जैसे आप एक कोन शेप में ले लेते हैं, यानी एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, एक बड़ा है, जैसे कोन होती है ना, और फिर आप इस तरह ज्वाइन करते हैं, तो जैसे जैसे आप इस तरह ट्रेवल करते हैं तो रेडियस कम होता जाता है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर आप इसकी जो लेंथ है वो आप तय कर सकते हैं कि ये जो दोनों आपके पास डिफरेंट सर्कुलर साइज की जो आपके पास शेप है, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो इस तरह आप मतलब इसमें और मजीद आप वेरिएशन कर सकते हैं। तो मतलब सबसे सिंपल जो आपके पास जो है, सबसे सिंपल, तो उसके अंदर ये कि आप जैसे एक सर्कुलर रॉड लेते हैं, ये यानी एक सिलेंडर लेते हैं। अब सिलेंडर में क्या होता है, थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन जो होता है आपके पास वो सेम होता है। तो ये सिलेंडर है, आप उसके ऊपर आप जो है अपने जो भी कागज उसको आप लपेट के अपना मैसेज जो है कन्वे करें, इनक्रिप्ट करें, ठीक है। तो आपके पास इसको जो है हम स्पार्टन साइफर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर अब जैसे मिसाल के तौर पे कि अब जैसे अब ये जो है ऑनलाइन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्रिप्टोल और आपके पास है। तो इसमें अगर आप जाएंगे, ये वेबसाइट है आपके पास, तो इसमें इसके अंदर जैसे ये आपके पास ये प्लेन टेक्स्ट है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, या कोई सा भी ले सकते हैं। और जो अब इसके अंदर देखें, इसमें बताते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द बैंड, मतलब अब कितने जो है उसके अंदर टर्न करेंगे। तो अब जैसे 14 टर्न्स का मतलब है कि जो आप ऊपर जो आपके रॉड के ऊपर जो मैसेज आप लिखेंगे ना,
तो उसके अंदर जो है 14 लेटर्स होंगे आपके पास। तो ये डिपेंड करता है उसकी लेंथ के ऊपर। अगर ज्यादा लेंथ होगी उसकी तो फिर आप ज्यादा टर्न्स कर सकते हैं, ठीक है ना। आप डायमीटर को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे अगर ये 14 टर्न्स में अगर आप ये मैसेज लिखते हैं, ये जो आपके पास मैसेज है दी क्विक ब्राउन फॉक्स, तो अब जब आप ये लिखेंगे, जब ये इस तरह जो भी आपका जो भी पेपर है उसको आप इस तरीके से उसके ऊपर लपेटेंगे, तो ये पहली रो में लिखेंगे दी क्विक ब्राउन और फिर ये फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब इसको जब आप अनरोल कर लेंगे, इसको उतार लेंगे, तो ये आपके पास ये TOI ये आ जाएगा आपके पास ऊपर। फिर उसके बाद ये आएगा HXA, फिर EJZ, यानी ये इस कॉलम वाइज जो है ये आपका जो पीस ऑफ पेपर है उसके ऊपर ये मैसेज लिखा हुआ आएगा। अब जाहिर देखिए जस्ट यही जो लेटर्स हैं आपके पास, यही लेटर्स इसमें रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्या हो गए, ये ट्रांसपोज हो गए, इनकी परम्यूटेशन चेंज हो गई, तो अब ये जंबल टुगेदर हो गए, तो अब ये अनइंटेलिजिबल है। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा इसमें कौन सा मैसेज है, ठीक है ना। तो अब अगर आप जैसे नंबर ऑफ टर्न्स को आप अगर फर्ज करें आप चेंज कर देते हैं, आप 5 ले लेते हैं, तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप जो है वो 5 ले लें और फिर आप इसको जो है कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अब ये मैंने जो नंबर ऑफ टर्न्स 5 का मतलब है कि अब आपके पास जो ऊपर आप जो लेटर लिखेंगे, यानी जो भी आपका रॉड होगा, अब उस रॉड का डायमीटर ज्यादा होगा और लेंथ उसकी कम होगी, ठीक है ना। तो डायमीटर आप अगर बढ़ा देंगे तो उसके अंदर जो है आपके पास ज्यादा रोज आ जाएंगी और नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। और अगर आप जो है लेंथ को बड़ा कर दें और डायमीटर कम कर दें, तो फिर उसके अंदर जो एक रो में जो लेटर है उनकी तादाद बढ़ जाएगी, यानी 14 जैसे होगी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, ठीक है ना। तो आप मतलब रॉड के डायमीटर और लेंथ को कम ज्यादा करके आप एक ही मैसेज को डिफरेंट तरीकों से आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। जैसे अगर फर्ज करें कि मैं जो है वो 5 टन्स लेता हूँ, यानी अब जो है डायमीटर आपका ज्यादा हो गया है, ठीक है ना, और जो आपके पास जो एक रो में नंबर ऑफ लेटर्स है वो कम हो गए। तो अब यही जो मैसेज जब मैं लिखूंगा द क्विक ब्राउन फॉक्स, तो अब इस कॉलम में अब ये जो लेटर है इसकी ट्रांसपोजिशन चेंज हो गया। अब ये जब मैं इसको अनरोल करूंगा, जो पीस ऑफ पेपर आप खोलेंगे तो आएगा TIOX, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप ये अचीव कर सकते हैं। अब जैसे इसमें जैसे डिस्क्रिप्शन इसकी दी हुई है आपके पास, अब जैसे ये दिखाया हुआ है कि ये जो ये बेल्ट है आपके पास। अब ये बेल्ट ऑफ द मैसेंजर, जो मैसेंजर जो बेल्ट होता है ना वो उल्टी पहन के जाता है, जिसके पीछे मैसेज लिखा होता है। तो ये कंपोस्ट ऑफ ए स्ट्रेच ऑफ लेदर, ये लेदर के ऊपर आप लिख सकते हैं, which had characters written on it. On the back side, it seemed like a meaningless sequence of characters, but when the stretch of leather is winded around a piece of wood, ये वुड का जो पीस है, ये आपकी रॉड है, इसको जब आप इसको वुंड करेंगे विद द करेक्ट डायमीटर, जिसका डायमीटर इसके की है करेक्ट डायमीटर के साथ, अगर गलत डायमीटर के गिर्द आप इसको रोल करेंगे तो फिर भी आप मैसेज नहीं पढ़ सकेंगे, ये डिक्रिप्ट नहीं होगा। डिक्रिप्ट करने के लिए जरूरी है कि जो राइट डायमीटर की आपके पास रॉड है आप उसको यूज करें, तो इनकॉर्डिट मैसेज जो आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास इसकी टेल साइफर, ये बेस्ड ऑन ट्रांसपोजिशन मेथड, ये ट्रांसपोजिशन साइफर है आपके पास। तो ये समझ गए आप, इसको क्लियर है ये बात कि ये किस तरह काम करता है। जी हेलो, सर, क्लियर हो गया। अच्छा अब आ जाए, अब आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास अब मैं आपको फिर बताता हूँ। ये तो ये एक किस्म का ट्रांसपोजिशन साइफर है आपके पास। अब इसके अलावा जो दूसरा आपके पास साइफर, वो रेल फेंस साइफर है आपके पास, रेल फेंस साइफर। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे अगर फर्ज करें ये आपके पास मैसेज है कि मेट में इन ग्राउंड। अब ये आपके सर, पास मैसेज जी। ये टोटल कितने साइफर स्टडी करने पड़ेंगे? देखिए इसके अंदर तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मतलब मैं आपको, इसमें तो बहुत सारे आपके पास साइफर है। अब मैं आपको वो ऐसे करवा रहा हूँ, मतलब अब मुझे नहीं पता कि आपके कोर्स में कौन कौन से शामिल है। ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड है, मतलब जो क्रिप्टोग्राफी का कोर्स होता है उसके अंदर मतलब ये बेसिक्स होते हैं जो पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अच्छा और अच्छा। है तो ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे साइफर है, नैपसैक साइफर है आपके पास, ठीक है, और अच्छा आपके पास जो है DEA साइफर है आपके पास, RSA साइफर है आपके पास, ठीक है ना, NEA साइफर है आपके पास। तो इसके अंदर तो मतलब हजारों साइफर थे, क्योंकि अब लेकिन अब जो स्टैंडर्ड है, जो मतलब आमतौर पे जो बहुत
जिनकी एक हिस्ट्री है आपके पास, जो अभी भी यूज होते हैं और जो अभी मॉडर्न जो अभी यूज हो रहे हैं। तो इसके बाद फिर मैं आपको मतलब ये जनरली ये आमतौर पे ये कोर्स में शामिल होते हैं, ठीक है। सही। अच्छा, मीट बीइंग ग्राउंड, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रेल फेंस साइफर है इसके अंदर भी जो लेटर है इनको हम जिगजैग फैशन में लिखते हैं, इस तरीके से एक डायगोनल के फैशन में। और इसकी जो डेप्थ होती है कि डी, इसकी जो डेप्थ है वो इसकी की होती है। तो इसकी जो की है आपके पास वो इस जिगजैग की डेप्थ है, कि इसकी जो डेप्थ है वो आप कितनी लेंगे। तो सबसे जो सिंपलेस्ट आपके पास डेप्थ है वो 2 है। तो जैसे अगर मैं इसकी जो डेप्थ है वो 2 लेता हूँ, 2 डेप्थ का अगर मैं लूँ और इसको मैं इनक्रिप्ट करूँ, तो इसमें जैसे आपके पास आप ऐसे लिखेंगे मीट, ठीक है, ME जिगजैग फैशन में लिख रहे हैं हम, और डेप्थ जो है 2 है। ये 1 है आपके पास और ये 2 है, 2 रोज है इसके अंदर, मीट, ठीक है, फिर उसके बाद मी, और उसके बाद फिर इन, फिर ऑफिस, सॉरी इन ग्राउंड, तो ये हमने ग्राउंड, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर, अब इसको जो हम जिगजैग फैशन में जो इस तरीके से पढ़ लेते हैं, ये तो मेक में इन द ग्राउंड है। अब जब हम इसको इनक्रिप्ट करेंगे, तो जो पहली रो में आपके पास जो लेटर है आप उनको पहले लिख देंगे। तो पहली रो में आपके पास जो लेटर है वो क्या है, वो आपके पास है MEMIGON। फिर उसके बाद जो दूसरी रो में लेटर है आप उसको लिख देंगे ETENRUD। तो अब आप देखें क्या हुआ, ये जस्ट इस मैसेज की जो लेटर्स उसके अरेंजमेंट चेंज हो गई। तो ये इसके इंक्रिप्शन है, ये इंक्रिप्टेड मैसेज है हमारा। ये हमारा ये जो था हमारा प्लेन टेक्स्ट था P, और ये हमारा साइफर है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो ये मैसेज है छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये डेप्थ 2 इसके अंदर मैंने यूज किया। तो इसमें आप देखें इसके अंदर जो टोटल लेटर थे आपके पास, जितने टोटल लेटर्स हैं आपके मैसेज में उतने आपके कॉलम्स बन रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कॉलम्स है, क्योंकि इसके अंदर 14 जो थे आपके पास लेटर्स थे। और इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ 2 है, तो उतनी आपके पास रोज बन जाएंगी। रोज आपके पास जो होंगी वो 2 होगी। अगर डेप्थ आपके पास 3 होगी तो आपके पास जो रो है वो 3 होगी। जैसे अगर मैं डेप्थ 3 लूँ, तो अगर मैं डेप्थ 3 लेता हूँ तो फिर उसके अंदर आपके पास जिगजैग एक्सक्यूज मी फैशन सर। में आप लिखेंगे। जी जी, हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है। तो इसके अंदर जैसे अगर आप डेप्थ 3 लें, इसी मैसेज को अगर डेप्थ 3 के साथ अगर आप इनक्रिप्ट करते हैं, तो अब इसके अंदर जो 3 आपके पास रोज होंगी, तो आप जिगजैग फैशन में अपने मैसेज को लिखेंगे। जैसे M फर्स्ट, M फिर E, फिर आपके पास T आ गया, फिर ये आपके पास M, और फिर मीट मी इन ग्राउंड, ठीक है ना। तो अब इसका जो ये आपका जो प्लेन टेक्स्ट है, अब इसकी जो इनक्रिप्शन होगी डेप्थ 3 के साथ वो क्या होगी। अब हर रो में जो भी लेटर आ रहे हैं आप उनको जो एक साथ लिख देंगे। तो पहली रो में आपके पास क्या आ रहे हैं, MGN, ये पहली रो में आपके पास, ठीक है ना। दूसरी रो में आपके पास क्या आ रहे हैं, ETENRRUD, और फिर जो लास्ट रो आपके पास उसमें क्या आ रहे हैं, EIO, ठीक है ना। तो अब इसकी एक डिफरेंट आपको अरेंजमेंट हासिल होगी इसके मुकाबले में। तो वो डेप्थ चेंज करने से अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो की है आपके पास वो जो है वो डेप्थ है। तो अब जैसे अगर आप इस मैसेज को डिक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो फिर डिक्रिप्ट करने के लिए आपको डेप्थ जो है वो मालूम होनी चाहिए। तो फिर आप उसकी मदद से जो है वो डिक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर यही आपके पास फर्ज करिए जो मेरे पास मैंने अभी जो किया था डेप्थ 2 के साथ, ठीक है ना, मीट मी, ये आपके पास प्लेन टेक्स्ट था। तो इसका साइफर टेक्स्ट आपके पास क्या था, MEM, ये फर्स्ट रो में है, और सेकंड रो में आपके पास है ETE, ठीक है। तो आप डिक्रिप्ट करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, और इसकी डेप्थ क्या है। तो जितने लेटर्स होंगे उतने आप कॉलम्स लेंगे, और जितने आपके पास डेप्थ होगी उतनी जो आप रोज लेंगे। तो इसके अंदर से 1 2 3 4 5 6 कॉलम ले लेंगे आप, 1 2 3 4 5 और 6, और फिर जो है आप 2 रोज ले लेंगे जो इसकी डेप्थ के बराबर है।
ठीक है ना, और ये आपको जिगजैग फैशन में लिखना है इस तरह, इस तरीके से आपने जो है इसके अंदर ये पुट करने, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर जैसे ये MEM है, तो इसमें ये M और ये आपके पास E, ये आपने लिखा ME पहली रो में, फिर M, ठीक है ना। फिर दूसरी रो में आएंगे तो ETC, तो यहाँ पे E लिख देंगे आप, यहाँ पे T लिख देंगे और यहाँ पे ETE, ठीक है ना। तो इस आप इसको जिगजैग फैशन में पढ़ लेंगे। तो मीट मी, तो ये जो है आपके पास इसकी जो है वो डिक्रिप्शन हो जाएगी। तो समझ गए आपके, ये जो आपके पास जो है रेल फैंस साइफर, ये दोनों ट्रांसपोजिशन साइफर मैंने आपको बताए, ठीक है। तो क्लियर है इसमें बात? जी सर। अच्छा, तो अब इसमें, अब ये तो आपके ट्रांसपोजिशन साइफर हो गए। अब आ जाए, अब ये समझ लेंगे बस। अब इसके अंदर अब जैसे आपके पास जो है प्राइवेट की साइफर होते हैं, ठीक है ना। अब एक और तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, प्राइवेट की साइफर है और पब्लिक की साइफर है आपके पास। और दूसरे जो है आपके पास वो सेकंड जो है आपके पास वो पब्लिक की साइफर है, ठीक है ना। तो अब इनमें मतलब क्या फर्क होता है, तो ये जो आपके पास इंक्रिप्शन की है और जो डिक्रिप्शन की है, ये उस पर डिपेंड करता है। अब आपको पता है इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की जो है, इंक्रिप्शन के लिए इंक्रिप्शन में जो भी आप इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं वो इंक्रिप्शन की है, और डिक्रिप्ट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं वो डिक्रिप्शन की। अगर ये दोनों बराबर है तो वो सिमेट्रिक साइफर है, ठीक है। तो अब जो आमतौर पे जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, सीक्रेट कम्युनिकेशन, जिन दो लोगों के दरमियान, जिन दो पार्टीज के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, तो वो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी इंक्रिप्शन की क्या होगी, डिक्रिप्शन की क्या होगी, साइफर एल्गोरिथम कौन सा होगा। तो इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की जो है वो दोनों अपने पास जो है छुपा के रखते हैं, वो उनके लिए सीक्रेट होती है, तो वो प्राइवेट होती है। तो ऐसी आपके पास ऐसे साइफर जिसमें इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की जो है सिर्फ इंटेंडेड पार्टीज के पास मौजूद हो, प्राइवेट हो, तो वो आपके पास जो होती है प्राइवेट की साइफर होता है। तो प्राइवेट की साइफर में इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की, ये आपके पास क्या होते हैं, ये प्राइवेट होते हैं। ये जो सिर्फ इंटेंडेड पार्टीज है उनको मालूम होते हैं और किसी को मालूम नहीं होते, ये आपके पास प्राइवेट होते हैं। तो जो ओनली इंटेंडेड पार्टीज हैं वो इनको जानती है, पार्टीज नो देम, ठीक है ना। अब एक दूसरी टाइप की आपके पास जो है इंक्रिप्शन होती है। जो प्राइवेट की इंक्रिप्शन है ये आपके पास जो है कन्वेंशनल है, मतलब ये जो समझ लें कि 1970 से पहले जो भी आपके पास कंप्यूटर के ऊपर जो भी इंक्रिप्शन होती थी वो प्राइवेट की इंक्रिप्शन होती थी, ये कन्वेंशनल है। अभी जो पब्लिक की इनसाइफरिंग है ये आपके पास ये मॉडर्न है। तो ये अब अभी भी दोनों इस्तेमाल होती हैं, मतलब प्राइवेट और ये पब्लिक। तो मॉडर्न स्कीम है आपके पास। तो इसमें हम यह करते हैं, इसमें जो इंक्रिप्शन की होती है वो हम पब्लिक कर देते हैं, यानी वो सबको बता देते हैं। लेकिन इसमें जो डिक्रिप्शन की होती है वो सिर्फ वो प्राइवेट होती है, वो सिर्फ उसको मालूम होती है जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में जो है इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की दोनों प्राइवेट होती है, सिर्फ ये इंटेंडेड पार्टीज को मालूम होती है। जबकि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर ये होता है जो इंक्रिप्शन की है वो पब्लिश हुई हुई होती है, वो सबको पता होती है। लेकिन जो डिक्रिप्शन की है वो प्राइवेट होती है, वो सिर्फ उसको ही मालूम होती है जिसने वो स्कीम बनाई होती है। तो अब इसमें जैसे अब मिसाल के तौर पे कि अब कोई भी आपके पास पार्टी है, उसने अपनी एक इंक्रिप्शन स्कीम बनाई, उसने एक एल्गोरिथम यूज किया, तो उसकी इंक्रिप्शन की है और उसकी डिक्रिप्शन की है। तो वो अपनी जो इंक्रिप्शन की है वो पब्लिश कर देगा नेट के ऊपर। अब किसी को भी उससे सीक्रेट कम्युनिकेशन करनी है, किसी भी शख्स को दुनिया में कहीं पर भी है, तो वो उसकी इंक्रिप्शन की को लेकर अपने जो भी मैसेज है वो उसको इंक्रिप्ट करके भेजेगा। अब जब ये मैसेज इनक्रिप्टेड फॉर्म में इसके पास आएगा तो ये इसके ऊपर अपनी डिक्रिप्शन की अप्लाई करके इसको डिक्रिप्ट कर लेगा। ये डिक्रिप्शन की सिर्फ इसी को ही मालूम है। तो जो भी शख्स इसके साथ सीक्रेट, जो भी लोग इसके साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो इसके इंक्रिप्शन की को यूज करके सीक्रेट मैसेजेस को भेजेंगे।
कोई दूसरा शख्स जो है वो जो है इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। इसके अंदर इंक्रिप्शन की अगर आपको मालूम है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप उससे डिक्रिप्शन की मालूम कर सकें? तो इसके अंदर जो है हम ऐसे एल्गोरिथम यूज करते हैं जिसके अंदर इंक्रिप्शन की से डिक्रिप्शन की निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो अभी हम देर से देखेंगे जैसे आरएस है, जो आरएस है आपके पास ये एक पब्लिक की साइफर है। तो इसके अंदर जो इंक्रिप्शन की होती है वो सब पब्लिक होती है, वो सबको पता होती है, लेकिन जो डिक्रिप्शन की है वो सिर्फ उस पार्टी को पता होती है जिसके साथ आप सीक्रेट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये हम देखेंगे कि इंक्रिप्शन की से डिक्रिप्शन की निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आरएसए ये एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, इसको हम पढ़ेंगे। अब तक हम जो भी हम अब तक साइफर पढ़ते रहे वो सारे आपके पास क्या थे, वो प्राइवेट की थे। जितने भी अपने साइफर अब तक पढ़े वो प्राइवेट की है। तो शिफ्ट साइफर भी आपके पास प्राइवेट की है, सीजर साइफर भी आपके पास प्राइवेट की है, ठीक है ना, एफाइन साइफर भी आपके पास प्राइवेट की है, विजेनियर साइफर भी आपके पास जो है वो प्राइवेट की है, ठीक है ना, पोलीफेयर साइफर वो भी प्राइवेट की है आपके पास। या आज जो दो पढ़े सब प्राइवेट की साइफर है। तो उसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो सिर्फ इंटेंडेड पार्टीज है उनको पता होती है। ठीक है, तो और ये सिमेट्रिक, अब इसमें देखें सिमेट्रिक भी हो सकते हैं साइफर, प्राइवेट भी हो सकते हैं, और इसके अलावा वो सब्सटीट्यूशन भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तीन डिफरेंट आपके पास कैटेगरीज है। प्राइवेट भी हो सकता, अब जैसे आपके पास जो शिफ्ट साइफर है वो आपके पास प्राइवेट की साइफर भी है, वो सब्सटीट्यूशन साइफर भी है, और वो सिमेट्रिक साइफर भी है। ठीक है ना, तो ये जो आर एस है आपके पास, आर एस ए जो हम पढ़ेंगे, जो अभी ये मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी इसके ऊपर बेस करती है ज्यादातर, तो ये आपके पास एसिमेट्रिक है। इसमें इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की बराबर नहीं होती, क्योंकि इंक्रिप्शन की पब्लिक होती है, अगर बराबर होगी तो फिर डिक्रिप्शन की भी सबको पता चल जाएगी। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की दे आर नॉट इक्वल। तो ये एसिमेट्रिक है, और ये आपके पास जो है प्राइवेट की नहीं है, पब्लिक की है। ठीक है, और इसके अलावा ये आपके पास जो है ये ब्लॉक साइफर है, यानी इसमें ब्लॉक ऑफ लेटर जो है ब्लॉक ऑफ लेटर से रिप्लेस होते हैं। ये भी सब्स्टिट्यूशन साइफर है। तो ये सब्स्टिट्यूशन साइफर है आपके पास, पब्लिक की साइफर आपके पास, और एसिमेट्रिक साइफर है। ठीक है ना, तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूंगा। अब ये मीटिंग जो है वो खत्म होने वाली है।